गढ़ीबाग के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। अवामी एक्शन कमेटी का ये धरना गुज़श्ता एक महीने से चल रहा था। ये 15 नुकातीन का एजेंडा था। हुकूमत ने अवामी प्रेशर में आके गंदम सब्सिडी में जो कटौती की थी उसका नोटिफिकेशन तो वापस लिया है, लेकिन जो मेजर इशूज़ हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान में ज़मीनों का कब्जे का इशू है, जामर बादशाह डैम का रॉयल्टी का इशू है, फाइनेंस एक्ट का इशू है, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर मदनियात को गैर मुकामी अफराद को जिस तरह लीज पे दिया गया है वो इशू है। सबसे अहम खालिसाए सरकार का जो इशू है, 24 घंटे में से 22 घंटे की गिलगित बल्तिस्तान में लोड शेडिंग का इशू है। ये तमाम तर इशूज़ बदस्तूर हल तलब है। तो आज यहाँ पे नवाज खान नाजी साहब ने, एहसान साहब ने और इस वक्त एक्शन कमेटी के जो यहाँ पे सरबराह हैं उनकी तकरीरों के अंदर उन्होंने वाज़ह किया गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को और वफाकी हुकूमत को कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से ये कॉलोनियल निज़ाम ख़त्म नहीं होता है और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली को एक आइनसाज असम्बली का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक ये धरना बरकरार रहेगा। और मेरा ज़ाती ओपिनियन भी ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो मौजूदा जो सिस्टम है, ये गवर्नेंस का सिस्टम है, ये ऑर्डर 2018 के तहत चलाया जा रहा है, जो कि जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के मेंबरान के पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो उसके एक प्रोविज़न के अंदर तरमीम कर सके या इस ऑर्डर को हम गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट या सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के अंदर इसमें हम तरमीम कर सकें, इसमें चैलेंज कर सकें। तो लिहाजा यह वक्त का तकाजा है कि गिलगित बल्तिस्तान को भी आज़ाद कश्मीर की तरह एक यहाँ पे कानून साज असम्बली दी जाए इनको, और इंटरिम एक्ट 1974 की तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी एक आइन दिया जाए और फौरी तौर पे यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल किया जाए और गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ज़मीनों को यहाँ के जो पुश्तनी बाशिंदे हैं गिलगित बल्तिस्तान के जो 1947 से कबल रियासत बलौर के दौर से यहाँ पर आबाद थे उनकी ज़मीनों को उनको हक मलकियत दिया जाए, वरना गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो अवामी जो इज्तिमा इस वक्त चल रहा है ये कोई रियासत के लिए नेक शगुन नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट का या किसी मसलक का या किसी ग्रोह का मसला नहीं, ये पूरी जीबी का मसला है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी यूथ समझ चुकी है कि हमें आइनी हुकूक से और हमारे खित्ते के वसाइल से महरूम रखने वालों को हम जान चुके हैं। इंशाअल्लाह मैं गिलगित बल्तिस्तान के और बिलखुसूस ज़िला गिलगित की यूथ से कहूँगा कि आप यहाँ पे आ जाएँ। ये हमारी खुद मुख्तारी का मसला है, ये हमारी आने वाली नस्लों का मसला है। कौम बन के गैरत के साथ खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह जो 15 नुकाती जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है हमारी चीफ की तरफ से, एहसान एडवोकेट साहब की तरफ से, जब तक वो मुतालिबात हल नहीं होंगे हमने यहाँ से नहीं हिलना। हम यासीन से 5000 का काफिला लेके आए हैं। इस वक्त शेर किला का काफिला यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद कल हमने इस्कोमेंट का काफिला हम लेके आए हैं। अगर हमारे 15 नुकाती चार्टर और डिमांड हम गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम सिकरदू से भी कल लॉन्ग मार्च की तैयारी है हमारी। हम गिलगित की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे और जो हमने अवाम को स्टैंड बाई रखा हुआ है एयर ट्रांसपोर्ट हम वापस भेज रहे हैं। यासीन से हम दूसरी कमक लाएंगे, इस्कोमन से, फंडर से, ग्रुप्स में जो घरों में अवाम है हम उनको भी दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल देकर काफिले यहाँ आएंगे और जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होंगे हम अपना धरना जारी रखेंगे। जुगनौर सब डिवीज़न की तरफ से हम एक्शन कमेटी की कॉल पे तैयार हैं और कई लोग आ चुके हैं। मज़ीद हम पूरी सब डिवीज़न जुगनौर तैयार है इंशाअल्लाह और रहमान एक्शन कमेटी के एक ही कॉल पे हम यहाँ हाजिर हैं और अपने मुतालिबात बनवा के ही जाएंगे। हमारा जो है वो यहाँ पे धरना कहीं रोज़ से जो है वो जारी है, जिसमें हमारे जो है वो 15 नुकाती हमारा एजेंडा है और हम हैदरपुर यूथ की जानिब से जो है वो इस धरने के भरपूर जो है वो हिमायत करते हैं और हमारे जो 15 जो मुतालिबात है उनकी भरपूर अंदाज में जो है वो हम उनके साथ हैं। बिलखुसूस जो है वो इस तहरीक के जो बानी है एडवोकेट एहसान साहब, उसकी हम लोग जो है वो भरपूर तायद करते हैं और हर किस्म की जो है वो कुर्बानी देने के लिए हम इस धरने को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी का धरना जारी है और सिकरदू के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी का धरना है वो स्टैंड बाय है, क्योंकि वहाँ मौसम की ख़राबी की वजह से कुछ दिनों के लिए मुलतवी किया है। लेकिन उनका जो पहला पॉइंट ऑफ एजेंडा था वो उन्होंने ये कहा था जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वापस नहीं लेती, अवामी एक्शन कमेटी और सिकरदू कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक ही एजेंडा था कि वो जब तक गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन वापस नहीं लेती उस वक्त हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो मुज़ाकरात का बाइकाट था, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना नोटिफिकेशन वापस लिया तो अभी मुज़ाकरात बाकी जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके ऊपर मुज़ाकरात अभी स्टार्ट होना है। अभी मुज़ाकरात स्टार्ट करने के लिए इस वक्त अवामी
एक्शन कमेटी ने अपनी कमेटी बनाई है और सिकादू कोऑर्डिनेशन कमेटी को रोड ब्लॉक होने की वजह से नहीं पहुंची है, उन लोगों ने अपना मैंडेट भी अवामी एक्शन कमेटी को दिया है कि आप मुज़ाकरात करें, बाकी पॉइंट्स ऑफ के ऊपर चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर न होने की सूरत में अवामी एक्शन कमेटी के साथ बल्तिस्तान वाले दोबारा से उस पर मैदान अमल में हाजिर होंगे और उस पहले की निस्बत ज़्यादा सख्त अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और हो सकता है हम फेस सिकारदू वाले, क्योंकि फेस बी के अंदर थे, फेस सी अभी वहाँ पे अनाउंस नहीं हुआ था, जो मुख्तलिफ बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ पर लोगों को बुलाना, ये फेस सी है, उस पर भी हमें अमल नहीं हुआ, सिर्फ फेस बी के ऊपर अमल हुआ था। इंशाअल्लाह अगर ना होने की सूरत में गवर्नमेंट ने फ़ौरन होश का नाखून से काम नहीं लिया तो बल्तिस्तान पूरा उठ के आएगा। और इसके अलावा भी इस वक्त आप देख रहे हैं इस धरने के अंदर मुख्तलिफ जगहों से, कल इश्कोमन का रात को इश्कोमन के लोग आए हैं, जुतल से लोग आए हैं, आज दन्योर हल्का 3 के एक बड़ी तादाद में बगरोट से लेकर हरामुश से लेकर जो जलालाबाद ओशकंदास दन्योर के एक बड़ी तादाद में यहाँ पे शिरकत की है। कल नोमल से एक बड़ा दस्ता शेख नयार अब्बास मुस्तफ़ी की क़यादत में यहाँ आके ऐलान किया है। अभी कुछ देर बाद नाजी साहब अपना शेर किला से एक बड़ा वफ्द लेके यहाँ पे शामिल हो रहा है। तो ये दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरन इक़दाम करें और चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करके इस मसले का हल निकाले। न निकालने की सूरत में गवर्नमेंट मैदान में मौजूद है, अवाम मैदान के अंदर मौजूद है, इससे सख्त तरीन एहतजाज अवाम गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा, जो किसी के लिए भी काबिल बर्दाश्त न हो। अवामी एक्शन कमेटी का धरने का 5वां दिन है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने हुकूक के लिए बाहर निकले हैं। मैं गजर से काफ़िले की क़यादत करते हुए यहाँ आया हूँ और हमारे साथ काफ़िले में हज़ारों लोग शामिल हैं। आज हमारा दूसरा दिन है, हम इस धरने में शामिल हैं और सूबाई हुकूमत ने जो मुख्तलिफ़ हरबों के ज़रिए इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आप देख रहे हैं। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद हुआ है और टेलीकम्युनिकेशन का जो निज़ाम है, मोबाइल फ़ोन का जितना जो निज़ाम है, इसको बंद करके इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो 80s का दौर नहीं है, आप इस तरह के मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करके अवामी इस तमन्ना आवाज़ को आप दबा सके। हम अवामी एक्शन कमेटी का जो 15 नुकाती जो चार्टर ऑफ डिमांड है, उसकी तकमील तक हम इधर गिलगित में मौजूद है और मुख्तलिफ़ अज़ला से काफ़िले इसमें शामिल होते जा रहे हैं।